गाइस, आई ऑल्सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि इस टाइम पे आप लोगों को अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट, ठीक है, अबाउट यू, अबाउट योर सिचुएशन, राइट। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपको कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी एरिया में आपके ब्लॉकेजेज है या स्टकनेस है, आपके काम नहीं बन रहे हैं या आप कुछ करने की सोच रहे हो और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ये आप वीडियो आपके लिए होने जा रही है। आप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, राइट। तो जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, तो आप लोगों से जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। एंड अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन, पर्सनल सेशन मुझसे बुक करा सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है। और मेरे इंस्टाग्राम का डिटेल्स इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, आप वहाँ से बुक करा सकते हैं, राइट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी से आपसे उसी टाइम से रेजोनेट होगी, राइट। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, सभी के लिए होने जा रही है। किसी भी जेंडर के, सभी ज़ोडिएक और सभी साइन वालों के लिए, सभी कास्ट के लिए वालों के लिए, सभी कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, एज ग्रुप, आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, जॉब सीकर है, स्टूडेंट है, व्हाटएवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इसमें आपकी सिचुएशन अनफोल्ड होनी है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो जितना भी जैसा भी अनफोल्ड होगा इस जनरल रीडिंग में, मैं कोशिश करूँगी उसको आप लोगों के लिए अनफोल्ड करने की और आप लोगों को गाइड करने की। तो आप लोग कर लीजिए एंजल से प्रे और अपनी सिचुएशन पे भी फोकस कीजिए। आपके माइंड में आप कोई क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखिए, एंजल्स से प्रे कीजिए, राइट। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की को इस टाइम पे क्या जानने की ज़रूरत है करंट में, मेरे व्यूवर्स को उनके लिए, उनको खुद के लिए अभी इस टाइम पे क्या जानने की ज़रूरत है। what do they need right now about themselves, about their situation। क्या ज़रूरत है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को जानने की, उनको उनके रिगार्डिंग, उनके सिचुएशन के रिगार्डिंग एंजल्स उन क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है एंजल्स करंट में। राइट, सो ये है आपका फाइनल कि फाइनल एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या होने वाला है आपकी सिचुएशन में। अभी हम आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन को एंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को चेक करेंगे, राइट। सो वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। करंट के सिचुएशन में आप लोगों की बात करें तो आप लोग अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी आप अपने करियर में भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो, करियर की स्टेबिलिटी, करियर की ग्रोथ के लिए, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल यूनियन के लिए, राइट। कुछ लोग अपनी मैरिज के लिए, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी, हाउस के लिए, फैमिली में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट, इस टाइम पे। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे आप लोगों को चीज़ें, और इवन एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ठीक। बट ब्लॉकेजेस इज दैट सोर्सेज नहीं है, या तो आपके पास वो चीज़ों को अभी अचीव करने का सोर्सेज प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, या फिर आइडिया प्रॉपर नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या कंफ्यूजन बनी हुई है आपको, इंट्यूशंस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आपको डाउट है अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, अपने डिज़ायर्स को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, खुद को लेकर के, ठीक है, कि फर्दर क्या होगा। अगर आपको इंट्यूशन मिल भी रही है कि फ्यूचर में आपके लिए ये होने वाला है, तो आप उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है, अभी हो सकता है सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे
डार्क चल रहे हो, ठीक है, कि आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचे पर्टिकुलर कुछ अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस है, ठीक है। या तो अगर ये किसी पर्सन से आपको अचीव करना है तो वो पर्सनल स्निकी है, या आपको एफर्ट्स करने हैं तो आप कंफ्यूज्ड हैं, राइट, आपको ट्रस्ट नहीं है, राइट। पास्ट में आपकी सिचुएशन क्या रही है, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, ड्रीम है आपका ये, और आपका आप अपने ड्रीम को फुलफिल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ना राइट वे नहीं मिल रहा कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। ये भी है कि आपको राइट वे नहीं मिल रहा कि आप अपने ड्रीम को अचीव करें तो करें कैसे, राइट। चाहे आपका ड्रीम आपकी स्पिरिचुअलिटी से आप रिगार्डिंग है, हीलिंग से रिगार्डिंग है, अपनी आपकी प्रॉपर्टी हाउस से रिगार्डिंग है, मैरिज से रिगार्डिंग है, यूनियन से रिगार्डिंग है, करियर से रिगार्डिंग है, जॉब से रिगार्डिंग है, डजेंट मैटर। बट अभी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे नहीं है, या गाइडेंस नहीं है आपके पास, या सोर्सेज नहीं है, ठीक है, या क्लियरिटीज नहीं है इस टाइम पे कहीं ना कहीं आइडियाज़ नहीं है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। पास्ट की बात देखो, पास्ट की बात की जाए ना, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थे अपनी सिचुएशन को लेकर के, खुद को लेकर के, अपनी लाइफ सिचुएशन को लेकर के, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के, ठीक है, अपने डिज़ायर्स को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, ठीक है, चाहे आपका स्पिरिचुअल गोल है, चाहे आपका करियर गोल है, चाहे आपका मैरिज गोल है, आपका रिलेशन है गोल, आपकी हेल्थ गोल है, आपकी प्रॉपर्टी गोल है, वॉट एवर आपका एजुकेशन गोल है। आप पास्ट में तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के डेडिकेटेड भी थे, प्लान्ड भी थे, वेल मैनेज्ड भी थे, ठीक है, इवन अपनी लाइफ में भी मैनेज थे, और इस रिलेशन अपनी इस गोल्स को भी लेकर के, ठीक है, जिस भी गोल के बारे में, जिस भी डिज़ायर ड्रीम के बारे में अभी आप करंट में सोच रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के भी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, प्लान थे, मैनेज थे, राइट, आइडियाज थे, लेकिन करंट में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे थोड़े से, ठीक है, कि आइदर दिस वे और दिस वे, इस तरीके से ये गोल अचीव करूँ या उस तरीके से, ठीक है, या होगा या नहीं होगा, या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, ये डाउट्स हैं, या कैसे कैसे अचीव होगा, कैसे, ठीक है, ये चीज़ें कन्फ्यूजन में आप लोगों के बनी हुई है। रिसेंट की पास की भी बात करें तो देखो, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, राइट, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो देखो ये पास्ट की बात है, ठीक है, इस पास्ट को 1 महीना, 1 साल, कुछ मंथ हो सकता है, ठीक है, 7 महीने, 7 साल, 4 महीने, 4 साल, 4 वीक, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते, ठीक है, 1 हफ्ता, ये। और अगर अभी रिसेंट पास्ट की बात करें आप लोगों के, अभी से कुछ घंटे पहले, कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले की बात करें, ठीक है, देखो कहीं ना कहीं आपने इनिशियल तो लिया है, अपनी सिचुएशन को लेकर के आप अवेयर तो हुए हैं, कहीं ना कहीं एक होप आपको मिली है, कोई आइडिया, कोई सोल्यूशन, कोई, ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखो मे भी पास्ट में गिव अप भी कर दिया हो कुछ ने तब, या करंट में गिव अप कर दिया हो, लेकिन देखो रिसेंट पास्ट में ना आपको कुछ ना कुछ होप तो मिली थी, होप इस आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, जिस या करियर जॉब, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं इनिशियल लिया है भी है, कॉन्फिडेंट रहे हो, प्लानिंग देन आपने स्टार्ट की भी है, लेकिन करंट में कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई कि कंफ्यूजन वापस से आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में, ठीक है, आपकी सिचुएशन में क्रिएट हो गई है, आपके माइंड में क्रिएट हो गई है, आपकी एनर्जीज में क्रिएट हो गई है, आपकी मैनिफेस्टेशंस में क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको मैं क्लैरिफाई क्यों करूँगी, क्यों हुई है, ठीक है, अभी तो तो ये रीज़न रहे हैं पास्ट में। रीजन पास्ट में देखो आपने कहीं ना कहीं इनिशियल लिया है, आपको कोई ना कोई देखो, या तो इसके लिए कोई ना कोई एक होप मिली है, कोई आइडिया मिला, कोई सोल्यूशन, कोई सोर्स रिसोर्स, ठीक है, कोई सपोर्ट, कोई अपॉर्चुनिटीज़,
ठीक है, जिससे कि आप में ये उम्मीद जागी, वापस से जागी है। ठीक है, देखिए अगर करंट फ्यूचर की भी बात करें कि अभी आज से अभी कुछ घंटे बाद, कुछ वीक्स बाद, कुछ डेज बाद, कुछ हफ्ते बाद क्या हो सकता है आपके सिचुएशन में। देखो आपकी सिचुएशन मुझे ऑप्टिमिस्टिक ही लग रही है। ठीक है, आपको अगर आप सोल्यूशन चाह रहे थे, सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप सोर्सेज या रिसोर्सेज चाह रहे थे अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, वो आपको कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे प्रोवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, अगर आप किसी का सपोर्ट चाह रहे थे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे रिगार्डिंग लव, करियर, अपने पर्सन से या इन जनरल, वो आपको मिलेगी। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, इवन या आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे थे तो आप कर पाएंगे। आपकी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो मुझे, ठीक है, वो शेडो रिलीज होते हुए लग रहे हैं, कंफ्यूजन के, डाउट्स के, इल्यूजन्स के। ठीक है, जिस भी कारण से वो इल्यूजन या डाउट्स क्रिएट हो गए थे, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, और आपका एटीट्यूड देखो, आपको एटीट्यूड यही रखना है, एक होपफुल ही रहना है। ठीक है, जैसे आप पास्ट में भी थे, रिसेंट पास्ट में भी थे और पास्ट में भी थे, तो आपको होपफुल ही रहना है, मैनेज रहना है, वेल मैनेज रहना है। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक, एफर्ट्सफुल रहना है। ठीक है, और ट्रस्ट करना है और सरेंडर मोड पे रहना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है। द स्टार का कार्ड है, यूनिवर्स आपके फेवर में, ठीक है, आपको गाइड भी करिए और आपके लिए आपके ड्रीम्स को फुलफिल भी करेगी। इसकी ब्लॉकेजेस को भी यूनिवर्स रिमूव करवाएगी और आपके लिए आइडिया, सोर्स, रिसोर्स भी यूनिवर्स ही जनरेट क्रिएट करेगी आपके लिए। ठीक है, तो सब कुछ सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। ठीक है, और अपने ड्रीम्स पे एफर्ट्स कीजिए। ठीक है, बस आप एफर्ट्स कीजिए। ठीक, वो कैसे फुलफिल्ड होनी है, कब फुलफिल्ड होनी है, ये यूनिवर्स में सरेंडर कीजिए आप। चाहे आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है, या फिर आपकी कोई विश थी करियर से, मनी से रिगार्डिंग, यूनियन से रिगार्डिंग, अपनी मैरिज से रिगार्डिंग, जिस भी तरीके की विश थी वो आपकी फुलफिल्ड होगी। ठीक है, और आपको होपफुल रहना है, राइट। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रही थी, एंड जस्ट प्लीज 7 ऑफ सोर्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, क्यों बनी है कंफ्यूजन व्यूवर्स के लिए, या क्यों ब्लॉकेजेस है। 7 ऑफ सोर्स, एम्परर, राइट। देखिए, या तो आप इस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सिचुएशन को लेकर के, या एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रखे हैं, अग्रेसिव हो रखे हैं इस टाइम पे। ठीक है, या फिर आपको कोई सिचुएशन डोमिनेट कर रही है इस टाइम पे। ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स को कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को, किसी का कंट्रोल आप पे बना हुआ है। ठीक है, राइट, दैट्स वाई आप कंफ्यूज हैं। आपके रिलेशन में कोई ना कोई डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग सिचुएशन हो सकती है कि आपके ड्रीम्स को फुलफिल होने में उन, ठीक है, किसी का कंट्रोल चल रहा है, किसी का डोमिनेशन चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, कोई डिस्ट्रैक्ट करे आपको या आपसे जुड़ी आपकी विश को, या आप जिस पर्सन से एक्सपेक्ट करें उस पर्सन को कोई डोमिनेट कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है या डाइवर्ट कर रहा है। दैट्स वाई आपकी ब्लॉकेजेस हो रही है, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं देन। ठीक है, या आपके पर्सन, लेट सपोज अगर आप पर्सन से मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपके पर्सन इस टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, डोमिनेशन वाला बिहेवियर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं। दैट्स वाई, या आप किसी से ये इस टाइम पे हेल्प, सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मनी अचीव कर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो उसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है। ठीक है, और समहाउ समवेयर आप लोग भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे देखो ईगो से डील कर रहे हो या एग्रेशन से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रखे हो, इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो मे बी। ठीक है, तो ये ब्लॉकेजेस इस वजह से भी बने हुए हैं। ठीक है, और कंट्रोल तो है ही,
लेकिन वो देखो जिसका भी कंट्रोल है वो कंट्रोल रिलीज होगा आपके। अभी तो नियर फ्यूचर ही चेक किया, मैं फाइनल फ्यूचर भी चेक करूँगी आपका, ठीक है। तो आपको अगर देखो इस वजह से ब्लॉकेजेस है कि आप इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने प्रैक्टिकल माइंड को ही ज़्यादा आप अपने पे हावी होने दे रहे हो, ठीक है। कि नहीं ऐसा हुआ तो मुझे यही करना है, मुझे अचीव कर लेना है किसी तरीके से, या ठीक है चलो ये चीज़ अचीव नहीं हो रही तो मैं अब इसको लेट गो करके, ठीक है, अपनी कुछ और डिज़ायर अचीव कर लूँ, या ठीक है ऐसा नहीं करना है। या ये पर्सन अभी इससे अपॉर्चुनिटी रिसीव नहीं हो रही है, इस करियर में अभी सक्सेस ग्रोथ नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है। डोमिनेशन देखो और कंट्रोल किसी का है तो उसकी वजह से, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर का कंट्रोल है किसी और का कंट्रोल है, तो अपनी गिव अप नहीं करना है अपने जिस भी डिज़ायर से। कोई थर्ड पार्टीज का है इश्यूज या वॉट एवर, कोई मनी का इश्यूज है इस टाइम पे, या आपको क्लियरिटीज नहीं है, ठीक है। तो देखो किस कुछ भी है, आपको गिव अप नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए और ड्रीम्स के लिए एफर्ट्स कीजिए। अपने आप का कोई भी इस टाइम पे ड्रीम है, ठीक है, राइट, और वो फुलफिल हो जाएगा, उसको सरेंडर कीजिए आप यूनिवर्स पे। कैसे फुलफिल होना है वो यूनिवर्स फुलफिल कराएंगे, ठीक है। यस, यस, देखिए बात कीजिए आपके, देखो आपकी तो विश है ये, ठीक है, आप चाह रहे हैं आपकी विश फुलफिल हो जाए। अभी आपकी विश आपका स्पिरिचुअल गोल भी, ग्रोथ भी हो सकती है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाह रहे हैं। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल वेडिंग चाह रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट के साथ स्पिरिचुअल यूनियन चाह रहे हैं, ठीक। कुछ लोग करियर चाह रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी चाह रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, राइट। तो आपका तो विश है ये, ठीक है। और आप तो इसको फुलफिल करने के लिए होपफुल भी है, बट कंफ्यूज है, आपके पास या तो जरिया नहीं है, या ठीक है सोर्सेज नहीं है, या ये नहीं है, ये आइडिया नहीं है कि किस तरीके से, किस वे से अचीव किया जाए, क्योंकि इसमें ब्लॉकेजेस हैं। कोई ना कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन, कोई ना कोई डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव सिचुएशन आपके इस अचीवमेंट्स में आपकी, ठीक है, या आपकी ओवरऑल लाइफ पे ही, ठीक है, किसी का कंट्रोल चल रहा है कहीं ना कहीं से आपको, या आपके से जुड़ी आपकी ड्रीम्स को, या आपके पर्सन या पार्टनर को, चाहे करियर पार्टनर होते हैं, जॉब पार्टनर होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम किसी के अंडर कंट्रोल हो रहा है ये, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, अगर रिलेशन वाइज सोच रहे हो तो, राइट। कहीं से जॉब चाह रहे थे, जॉब का ऑफर, तो वहाँ पे कोई होगा कंट्रोलिंग, तो आपको ना दे करके वो किसी और का नाम सजेस्ट कर देता हो, रेकमेंड कर देता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी के लिए कुछ मनी चाहिए आपको, मनी वगैरह आप सोच रहे थे कहीं से लेने की, ठीक है। तो कहते ना कि आपका नाम ना सिलेक्ट करके किसी और का नाम सिलेक्ट कर दिया। प्रॉपर्टी के लिए भी अगर आप कहीं से पैसा प्रॉपर बैंक वगैरह से ले रहे हैं कहीं से, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वही आपका फाइनेंस टेंशन नहीं हो रहा कहीं से, ये भी हो सकता है। अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी, अगर कोई ड्रीम्स है आपका मैरिज का या कुछ भी फर्दर, ये भी हो सकता है कुछ के लिए। कुछ लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी किसी का कंट्रोल बना हुआ है, अपनी जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, तो वहाँ पे किसी का डोमिनेशन बना हुआ है, राइट। तो जैसा वैसा लीजिएगा। कुछ लोगों के पेरेंट्स का बना हुआ होगा डोमिनेशन, मैरिज के लिए या स्टडी के लिए, वॉट एवर, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर ही हो सकते हैं डोमिनेटिंग, और उनको भी किया जा रहा है कंफ्यूज, कंट्रोल, ठीक है। देखो आपकी कोई भी विश है ना, आपकी विश पूरी होगी, आप फुलफिल्ड होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक है एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बस सोचते मत रहिए, एफर्ट्स कीजिए। अगर कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए ये नहीं सोचिए मत कि ऐसा करूँ या कैसे करूँ, या ठीक है, प्लानिंग कीजिए और उस पर एफर्ट्स लीजिए, ठीक है। देखो उसमें वो काम बनना ना बनना यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, आप बस एफर्ट्स लीजिए, ठीक है, और आपके काम डेफिनेटली बनेंगे,
ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, यूनिवर्स आपके कामों को वो करेंगे, अचीवमेंट्स, उसमें आपके ड्रीम्स को, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। ठीक, और इसमें थोड़ी हीलिंग भी रिक्वायर्ड है आप लोगों की। अगर देखो कुछ का हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ हीलिंग भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस वजह से भी नहीं पूरा हो पा रहा, या मनी हीलिंग रिक्वायर्ड है, या आपकी एनर्जी अगर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल हीलिंग, या कोई कार्मिक हीलिंग रिक्वायर्ड है आपकी, आपके आपके पार्टनर की, अगर स्पिरिचुअल पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है। हम्म, देखो आपको, अगर आप किसी से भी चाह रहे हो ना कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। आपको यह है कि अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो किसी पार्टनर से एक्सप्रेस करने का, या उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, या ठीक है, तो वो आपके मन में ये डाउट है कि क्या वो लॉयल है या नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये लॉयल रहेगा नहीं, या करियर पार्टनर भी है, जॉब पार्टनर भी है, तो यही है कि वो क्या लॉयल है, बखूबी से अपना काम करेगा, या आपने जिससे भी हेल्प की उम्मीद लगा रखी है, तो आपको यही है कि ठीक है, कि वो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो आपको फाइनेंस है, आपने फाइनेंस के लिए कहीं अप्लाई किया, वहाँ से आपका फाइनेंस सेंशन होना है। ठीक है, तो कहीं आपको ये डाउट है कि क्या वो सेंशन होगा या नहीं होगा, या अटका तो नहीं देगा पैसा, या मेरा नाम रिकमेंड ही ना हो। ठीक है, ये चीज़ें। ये लव पार्टनर है तो लव पार्टनर मेरे से चीट ना कर जाए, पास्ट में भी ऑप्शन रहे हो, करंट में ऑप्शन हो उसके पास। ठीक है, कंफ्यूज रखता हो, डोमिनेट करता हो, या कंट्रोलिंग हो। ठीक है, तो आपको देखो सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। एक तो सेल्फ लव में रहो, सेल्फ वर्थ में रहो अपनी। ठीक है, कॉन्फिडेंटली डील करो। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत, थोड़ा सा इंट्यूशंस पे ध्यान दो। ठीक है, इमोशंस को भी बैलेंस रखो, गुस्सा नहीं, फियर नहीं, एग्रेशन नहीं, सोरो नहीं, सैडनेस नहीं। राइट, चाहे वो लव पार्टनर के लिए आपको यूज डील करना है, चाहे अपनी वेलबींग के लिए भी डील करना है, खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड मत हो, खुद पे भी गुस्सा सोरो नहीं करो, या खुद को भी किसी चीज़ के लिए दोष मत दो कि आपके काम नहीं बढ़ रहे तो उसमें आपकी तो नहीं गलती, आपसे तो कोई मिस्टेक नहीं हो गई, कि आपने कहीं एफर्ट्स नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राइट। हम्म, आपके काम बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। फाइनल में चेक कर लेती हूँ, फाइनल फ्यूचर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, फाइनल एंजल्स 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। नाइट ऑफ कप देखो। यस, आप कंफ्यूज रहने वाले फाइनल फ्यूचर में भी, ट्रैप थोड़े से, कि आपको कोई नई डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। ठीक है, या क्या, या कोई नया आइडिया चूज करना चाहिए, नया प्रपोजल, नया रिलेशन चूज करना चाहिए, अगर या नई जॉब चूज करनी चाहिए अगर जॉब से रिलेटेड है, रिलेशन से रिगार्डिंग है तो रिलेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशंस जिस तरफ आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उसी तरफ बढ़ना है। ठीक है, ट्रैप नहीं रहना है। और आप देखो कंफ्यूज थे भी ना, अगर अभी तक भी आप कंफ्यूज है ना करंट की सिचुएशन में भी, और फ्यूचर, तो देन फ्यूचर में आपकी कंफ्यूजन एंड हो रही है। ठीक है, वॉकिंग अवे का कार्ड है ये, 8 ऑफ कप्स, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इन चीज़ों से आप वॉक अवे करें, अपनी ट्रैप सिचुएशन से, अपनी लैक मेंटालिटी, जैसे डाउट्स हैं, फियर है, इनडिसीजन है, कंफ्यूजन है, या किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप है, या किसी थॉट्स में ही ट्रैप है। ठीक है, आप उनसे वॉक अवे करेंगे, किसी एनर्जीज में, आप एनर्जीज आपकी ट्रैप है। ठीक है, जिस चीज़ से भी आप रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे थे, कंफ्यूज फील कर रहे थे, खुद को स्टक फील कर रहे थे, उससे आप वॉक अवे करेंगे। ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आप रिसीव करेंगे, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको हिचकिचाना नहीं है बढ़ने से, बढ़िए आप। ठीक है, एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप देखो पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन के ही बारे में सोच रहे हो, तो उनके लिए आप न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडियाज़ चूज़ कीजिए, न्यू सोर्सेज, रिसोर्सेज। और अगर आप पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं,
और बिल्कुल ही कोई और सिचुएशन चूज़ करना चाह रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली अपनी इंट्यूशंस पे लेकिन ध्यान देते हुए, आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ कर रही है ना कुछ भी, उस पर ध्यान देना है। एंजल्स नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, यूनिवर्स आपको गाइड करे ड्रीम्स के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, तो उसको ध्यान में रख करके उस तरफ बढ़ना है आपको। या टैरो के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल रही है। आप मैक्सिमम रीडिंग्स देखते हैं, मेरे चैनल पे देखते हैं और चैनल्स पे देखते हैं, डेली की रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारी रीडिंग देख रहे हैं, तो उन सारी रीडिंग में देखो मैसेजेस क्या कन्वे हो रहे हैं आपको। अगर एक ही जैसे ठीक है, मैसेजेस समहाउ समवेयर कन्वे हो रहे हैं कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आप में को उसमें एक ही मैसेज कन्वे हो रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको उससे वॉक अवे करने की जरूरत है। ठीक है, और आपको अगर आप बहुत सारी रीडिंग देख रहे हो और आपको एक ही उसमें से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है कि आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, और आपको हील करना है, टाइम लगेगा, तो आपको वो चीज़ें बिलीव करनी है। ठीक है, उस तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो आपको अपनी गाइडेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, और आप देखो जिस भी ट्रैप में हो ना, या जिस भी ब्लॉकेजेस है आपकी या कंफ्यूजन है, ठीक है, वो एंड हो जाएगी और आप अपनी अचीवमेंट्स की तरफ डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ेंगे। एक नया शुरुआत होगा आपका, आपके पास सोर्सेस होंगे, रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, आप एक्शन ले पाएंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। ठीक है, अचीवमेंट्स होगा, बर्डन रिलीज होगा। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं बर्डन एंड हो रहा है और एक न्यू शुरुआत हो रही है। ठीक है, एक साइकिल से एंड हो रही है आपकी जिस, ठीक है, एक ऐसी कार्मिक साइकिल या बर्डन वाली साइकिल ऐसी, ठीक है, रिलीज हो रही है। और आप देखो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी, जजमेंट भी होगा आपके साथ, डिसीजन ले पाएंगे, आइडियाज़ होंगे, सोर्सेज होंगे, आपके पास सोल्यूशन होंगे, जस्टिस होगा, विक्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, चेंज होगा आपके सिचुएशन में, आप जैसा चाह रहे थे आपकी विश पूरी हो जाएगी। इसमें की ब्लॉकेजेस भी एंड हो जाएगी। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप एक्शन ले भी पाएंगे। ठीक है, यस, बैलेंस वे में एक्शन ले भी पाएंगे आप लोग। और ये बर्डन अगर कुछ भी था ना जिस भी चीज़ का, देखो या तो ये आप अचीव कर लोगे, अगर ये आपके लिए अचीव करने वाली है, अचीवमेंट की गाइडेंस मिल रही है आपको, तो अचीव करके ये बर्डन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर अचीव करने वाली चीज़ है या आप कुछ चीज़ रिलीज करना चाह रहे थे ना, ठीक है, चाहे कोई कन्फ्यूजन थी, रिलेशन था या पर्सन था, या कोई थॉट्स थी, कोई वूंड्स था, कोई ट्रॉमा था, हील करना चाह रहे थे कुछ, या अपनी हेल्थ हील करना चाह रहे थे, वो हील हो जाएगी, वो बर्डन रिलीज हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है, या आपके पर्सन, देखिए मान लीजिए आप पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर्सन की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन थी, ठीक है, तो वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो कार्मिक आपके पर्सन की लाइफ से एंड हो जाएंगे, जिससे कि आपकी सिचुएशन हील बैलेंस हो जाएगी और आपके पर्सन आपकी साइड एक्शन लेंगे। इवन आप भी अपनी पर्सन की साइड फ्रीली एक्शन ले सकते हैं। देखिए, रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने लोग, रियूनियन होगा, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज होगी, हारमनी होगी, म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी। ठीक है, हारमनी होगी आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में, आपके ओवरऑल एरिया में, आपकी एनर्जी में भी। ठीक है, सब कुछ बैलेंस होगा, राइट। और इस चीज़ के लिए एंजल्स का चेक कर लेते हैं। एंजल्स क्या है, एंजल्स फ्यूचर के लिए रिगार्डिंग आपने क्या, इस फ्यूचर के लिए एक कार्ड दीजिए, फाइनल फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो अभी से एक हफ्ते, एक दिन और एक महीने में आपका रिसेंट फ्यूचर हो सकता है कि कुछ आपको एक्शन, जेस्चर, आइडिया, सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं अचीव करने के लिए। ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगा, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मनी एक्सपेक्ट करें तो मनी अवेलेबल हो जाए। आइडिया या सपोर्ट एक्सपेक्ट करें तो आइडिया सपोर्ट आपको रिसीव हो जाए। ठीक है, जैसा भी चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके नियर फ्यूचर में, अभी से लेकर के कुछ के लिए 1 आवर, 1 डेज, 1 वीक, और कुछ के लिए विद इन अ मंथ आपको ये रिसीव हो जाएगी नियर फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की बात करें तो अभी से लेकर के 8 हफ्ते में हो जाएगी। ठीक है, किसी के लिए 8 आवर, 8 डेज, किसी के लिए 8 वीक्स में, अगस्त के महीने में हो सकती है। 8 की एनर्जीज है, तो यहाँ पे कुछ चेंज होना है आपकी लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, एक्सक्यूज में, कुछ ब्लॉकेजेस एंड होनी है, कुछ कर्मा रिलीज होना है, कुछ अननेसेसरी सिचुएशंस एंड होनी है, ब्लॉकेजेस एंड होनी है, और आप अबंडेंस की तरफ देन बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर शाइन बी। देखा, यही कार्ड एंजल्स ने फ्यूचर के लिए भी आपको यही सलाह दी है, इनविजिबिलिटी। देखो, आपके मन में
कोई भी डाउट है, हेजिटेशन है, फियर है, कंफ्यूजन है, जिस भी चीज़ को लेकर के ट्रैप फील करते हो, उससे आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, अपने उस डाउट से, फियर से, ट्रॉमा से, थॉट से, ठीक है। और अपनी लाइफ को या कोई पर्सन या सिचुएशन भी नॉन सर्विंग इस टाइम पे वॉक अवे कीजिए उनसे, आपकी अचीवमेंट्स में अगर कोई रुकावट बन रहे हैं तो, ठीक है। और अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए, लेट योर लाइट बी सीन, ठीक है। और आपकी एक्चुअल लाइट है ना, उसको आप भी वो कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, और अपनी लाइट को शाइन भी होने दीजिए, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, आपके में आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस भी है, स्पिरिचुअल भी हो, नॉलेजेबल भी हो, इंट्यूटिव भी हो, कैपेबल भी हो, तो वो चीज़ों को लगाओ। और देन आप ये चीज़ों को लगाओगे अपने कामों में, अपनी गोल्स पे, तो आपकी गोल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन आपके, ठीक है, नेम फेम भी होगा, आपकी अचीवमेंट्स भी हो जाएगी, ठीक। और आपने अभी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है खुद को, क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन के कारण किसी के कंट्रोल है, डोमिनेशन है, आपका फियर है, इल्यूजन है, ठीक है, कोई स्टकनेस है, डाउट्स है, कुछ ना कुछ तो है, जिसके कारण आप अपना जितना पोटेंशियल है वो अपना लगा नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें लगानी है अपने करियर में, जॉब में, अपने काम में, अपने रिलेशन में, जहाँ रिक्वायर्ड है। उससे आपको देखो, आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, विजडम भी बढ़ेगा, लक भी बढ़ेगा आपका नेम, ठीक है। और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत रहो, आपके पास सब है, इंट्यूशन है, गाइडेंस है, ठीक है, सोल्यूशन है, एक्नॉलेज करो, लगाओ उसे, ठीक है। और आपकी ये सब रिलीज भी हो जाएगी, ठीक है, कोई भी इश्यूज थे तो, ठीक है। डाउट, फियर, कंफ्यूजन, ये सब चीज़ें जैसे बताई है मैंने। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल है, प्रोटेक्शन लीजिए उनसे, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। खुद को भी प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ड्रीम्स गोल को प्रोटेक्ट कीजिए, अगर कोई ऐसे लोग हैं भी तो कंट्रोलिंग, ठीक है, उनसे अफेक्ट मत होने दीजिए। और स्टैंड पावरफुल रहिए, स्टैंड लीजिए अपने लिए भी, औरों के लिए भी, ठीक है, जिनको भी हेल्प की रिक्वायर्ड है। और आपके लिए क्या राइट है उसके लिए भी स्टैंड लीजिए, ठीक है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड, ठीक है। औरों की तो हेल्प कीजिए कीजिए, अपने लिए भी, कि आपके लिए सही है ना, उसके लिए आवाज़ उठाइए, आपके लिए कुछ भी सही है आपकी, ठीक है। मान लीजिए पेरेंट जिनके अलाउ नहीं कर रहे हैं, अभी स्टडी करना चाह रहे हैं, वो शादी चाह रहे हैं, या आप शादी चाह रहे हो अपने पार्टनर से, वो नहीं चाह रहे हैं, तो वहाँ वो यूज़ करो। या कोई और डोमिनेटिंग है कोई आपकी करियर लाइफ में, या कोई थर्ड पार्टी से, या तो अपना आवाज़ उठाओ उनके लिए। या कोई और लोग ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, एनिमीज हाइटर है, तो आवाज़ उठाओ। या आपके पार्टनर भी ऐसा कर रहे हैं तो आवाज़ उठाओ अपनी, ठीक है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं तो, ठीक है। अपने लिए और औरों के लिए भी, क्योंकि आप कैपेबल हो। कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो गए हो बिकॉज ऑफ द अपने सर्कमस्टांसिस की, अभी लाइफ में आपके काम नहीं बन रहे या डिलेज हैं, इस वजह से, ठीक है। रोमांस रोमांस है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप जितने भी लोग लव रिलेशन, मैरिज रिलेशन के बारे में सोच रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस है, विक्ट्री है, विश फुलफिलमेंट है, रोमांस है, ठीक है। करियर वाइज भी सोच रहे थे, स्टडी वाइज भी, तो उसमें भी हारमनी होगी, सक्सेस ही हो जाएगी। फैमिली लाइफ में भी आपकी हारमनी हो जाएगी, लाइफ में भी आपकी खुद की एनर्जी में भी हारमनी होगी। आप सेल्फ लव भी करना सीख जाएंगे, औरों से भी प्यार करना सीख जाएंगे, ठीक है, अनकंडीशनल वाला। अपॉर्चुनिटी अगर आप कुछ भी चाह रहे थे लाइफ में अपने पार्टनर से, या करियर वाइज, जॉब वाइज, वॉट एवर, आपको मिलने वाली है, रिसीव होने वाली है, जस्ट वेट। तो अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को जाया मत होने दीजिए, और उससे आपका ग्रोथ ही होनी है। फाइनेंशियल तो ग्रोथ होगी ही होगी, अगर रिलेशन वाइज चाह रहे थे तो रिलेशन की भी ग्रोथ होगी आपकी। अगर पार्टनर से चाह रहे थे तो पार्टनर से, सिंगल थे तो आपको कोई ना कोई ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, या जिस भी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। कोई भी सिचुएशन इस टाइम पे आपकी अगर सही नहीं है, इस रिलेशन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जॉब को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, वो सब इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हेल्पफुल पीपल होंगे आपके लिए, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। इफ़ यू बिलीव करने की ज़रूरत है, बिलीव कीजिए आप लोग। लुक फॉर अ साइंस, जैसे मैंने आपको रीडिंग में ही कहा था,
साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ट्यूशंस पे, साइंस पे, सिंक्रोनिसिटीज़ पे। यूनिवर्स एंजल्स आपको कहीं ना कहीं साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपको दे रहे हैं आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। आप कुछ भी सोच रहे हैं तो ठीक है, या लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, बट मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेज अभी आपके फेवर में नहीं है, दैट्स वाई। तो ऐसा मत कीजिए, सर्कमस्टेंसेज भी आपके फेवर में हो जाएगी, आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। और जिनको टैरो, जितने लोगों को अगर टैरो पे मतलब टैरो से ही गाइडेंस लेते हैं, उनको एंजल नंबर वगैरह नहीं वो होते, तो आप टैरो पे बिलीव की मतलब टैरो देखते हैं तो टैरो में आपके लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो उस चीज़ पे बिलीव कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ अगर रिलीज़ करनी है तो रिलीज़ कीजिए, या आपके लिए कुछ होने वाला है कि हर रीडिंग आप देख रहे हैं बहुत सारी, उसमें आपके लिए एंजल्स अनफोल्ड करें कि आपके लिए ये चीज़ें होने वाली है, बिलीव करो, तो आप बिलीव करो कि वो होने वाली है, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी इंट्यूशंस बढ़ेगी, एंजल से भी अलाइन हो पाएंगे, इंट्यू ठीक है, बैलेंस रह पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, हेल्थ भी ठीक रहेगी, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर हेल्थ का इश्यूज चल रहा था तो हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, या जिनकी भी चाह रहे थे उनकी भी इम्प्रूव हो जाएगी, या आपकी अगर सही नहीं चल रही थी तो आपकी भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और आपकी रिलेशन की या लाइफ की सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे थे तो वो भी देखो स्पिरिचुअली भी आप हील हो जाओगे, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही थी तो अगर उसके सिम्टम्स आपको हो रहे थे कुंडलिनी अवेकनिंग के, जिनके या चक्र अवेकनिंग के, ठीक है, हीलिंग सिम्टम्स हो रहे थे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हील हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको होता है ना, हीलिंग सिम्टम्स भी होते हैं कभी कभी कुछ को, ठीक है, तो उससे भी आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और हेल्थ भी, और ओवरऑल एरिया भी, करियर, रिलेशन, फाइनेंस, जिस भी बारे में सोच रहे हैं वो सब इम्प्रूव हो जाएगा और अचीव अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। रिकवरी है यहाँ पे भी, क्योंकि ठीक है, तो रिकवर होना है सब कुछ आपका, बिलीव कीजिए, साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए, राइट। चलिए, तो आपके लिए सब कुछ होने वाला है फ्यूचर में, और आप अननेसेसरी चीज़ों से, थॉट से, सिचुएशन से वॉक अवे कर लेंगे, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। या प्रपोजल चाह रहे थे, प्रपोजल, ऑफर, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पार्टनर से चाह रहे थे तो उनसे रिसीव हो जाएंगे, नहीं तो फर्दर कुछ चाह रहे थे अगर लव वाइज भी या करियर वाइज भी तो मिल जाएगा, ठीक है। या सोर्सेज, रिसोर्सेज चाह रहे थे, आइडियाज चाहते, जैसा चाह रहे थे वो सब चीज़ें आपको रिसीव हो जाएंगी फ्यूचर में, राइट। चलिए, और आप राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स करने बढ़ना है, ठीक है, और अपने लिए एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये गाइस आपके लिए गाइडेंस कि आपको भी अपनी सिचुएशन के से रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसमें मैंने सब कुछ अनफोल्ड कर दिया है, तो आपकी पर्टिकुलर क्या सिचुएशन थी इसमें, करियर से रिगार्डिंग थी, या जॉब से, रिलेशन से रिगार्डिंग थी, हीलिंग से रिगार्डिंग थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर करके अपनी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, बताइएगा कि आपकी क्या पर्टिकुलर सिचुएशन रही थी और कितना मैच हुआ, और ठीक है। और फर्दर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए और इस रीडिंग को रिसीव कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, कमेंट करके, इस वीडियो को, मेरे चैनल को औरों तक शेयर करके, जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए, राइट। तो आप रिसीव कीजिए ये सारी ब्लेसिंग्स को, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।